इसे जानते हैं। अगर आप लोग में से कोई वीडियो चालू कर सकते तो कृपया करके वीडियो चालू करें, वरना क्या लोग खाना पकाते पकाते वचन सुनते हैं, तो इसीलिए ओके। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग काफी लोग जानते होंगे कि हम लोग जो ये एक मसीह परिवार कैसा रहना चाहिए, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। और ये हम शायद से ये चौथा शनिवार है, हम चौथा पार्ट है इसका जिसे हम सीख रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा कि एक पति को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, बाहर के लोग मसीह परिवार को क्या बोलना चाहिए। और आज हम देखेंगे एक अच्छा पिता जो होता है, मसीह परिवार का जो पिता होता है, उनका क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखो हर एक का अलग अलग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे कि मेरे बच्चों का मैं पिता हूं, वो मुझे बोलते हैं पप्पा, ओके। अब मेरी जो भाई की लड़की है वो मुझे बोलती है पेरी अप्पा, मतलब मैं बड़ा पप्पा हुआ, ओके। अब उसके बाद मेरे जो अनिता जो है मतलब मेरे साली है, उसका जो लड़का है वो मुझे भी बोलता है पप्पा। तो हर एक के लिए, अभी मैं इवन का पप्पा हूँ, बाकी बच्चे लोगों के लिए अंकल हूँ, तो एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मेंस का एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हर एक के अंदर। और आज हम वो देखेंगे कि हम लोग एक अच्छा मसीह पिता कैसे बन सकते हैं और क्या गुण है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कुछ मसीह पिताओं ने बिब्लिकली बाइबल में कुछ पिताओं ने गलती की है, वो गलती हम नहीं करें, क्योंकि कुछ ऐसे गलतियां की है जिसकी वजह से उसका भुगतान बहुत बड़ा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। ये एक तो इस बारे में हम देखेंगे और हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल की किताब में 2 का 22, 23 और 24। पहला सैमुएल 2 की किताब 22, 23, 24, जिसमें लिखा है एली और उसके पुत्र। एली जो था एक व्यक्ति, परमेश्वर का याजक था वो, हालेलुया, परमेश्वर का याजक था। उसके पुत्र के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूं, एली तो बूढ़ा हो गया और उनने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल में कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, पर मेल मिलाप के तंबू के द्वार पर सेवा करने वाले स्त्री के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों में से तुम्हारा कुकर्म की चर्चा सुना करता हूं। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनते आता है वो अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। हालेलुया। यहाँ पे हम देखेंगे एली एक याजक, दैट मीन कि वो एक याजक है, ओके। परमेश्वर ने उसको याजक ठहराया है, और याजक ठहराने के द्वारा उसके बच्चे जो थे, मंदिर में जो औरतें आती थी उनके साथ कुकर्म करते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। एक जगह पे लिखा है ये लोग लुच्चे लोग थे, ओके। मतलब बच्चे लोगों को, अभी क्या हो जाता है आज के समय में, बच्चे लोगों को बड़े लाड़ प्यार से पाला जाता है। मैं नहीं बोल रहा कि लाड़ प्यार से पालना गलत है, ओके। लेकिन हमारे टाइम में जब बच्चे लोगों को, हम जब बच्चे थे तो हमारे समय में मतलब मम्मी बोलती थी रुक जा, पापा को शाम को बता दी तूने क्या किया। तो 4 बजे से धड़कन धक होने लग जाता था, सूरज डूबने के बाद भी और धक होने लग जाता। एक्चुअली ऐसा लगता था पप्पा नहीं आने वाले, कोई एक बहुत बड़ा क्या बोलते राक्षस आएगा जो हमको खा जाएगा, ऐसा एक हमारे अंदर वो हो जाता था, है ना। बच्चे जब छोटे थे और हमारे अंदर बड़ा डर, अगर हमने कुछ गलती किया, समझ के चलिए खेलते खेलते हमने कुछ चीज तोड़ दी, या टीवी टूट गया या कुछ ऐसा टूट गया, तो हमारे मन में आएगा पप्पा तो मार डालेंगे, पप्पा तो मार डालेंगे। पहले के समय में ऐसा था। आज के समय में माँ बाप जो होता है अपने बच्चे लोगों से वैसा व्यवहार नहीं करते। अभी हमारे बाप जो थे, हमारे पिता जो थे, हमारे समय के टाइम में के लोग जो थे, जितने मेरे दोस्त लोग थे, उन्होंने अपने बाप से बहुत मार खाया। जैसे मैं खाता था वैसे वो भी खाते थे। अब बाप लोग मारते नहीं थे, मतलब कुश्ती लड़ देते थे, मारा मारी नहीं होती। जैसे उठका पटक बेसुध हो गया, या बच्चे को चक्कर आ गया, या फिर खून निकल गया, तब तक छोड़ते नहीं थे। और वो डर के मारे इंसान शांत रहता था कि नहीं पप्पा है बाप रे, ऐसा। तो क्या ये मारना गलत है? ये मारना गलत, एक्चुअली में ऐसा मारना गलत है। क्योंकि देखो, आपको आपके बच्चे को डरा के रखना है। ऐसा मारना मतलब आप गुस्सा उतार रहे हो अपने बच्चों पर। हालेलुया। जितने भी लोग है ना, क्या करते हैं वो लोग अपने काम का गुस्सा, या अपने अभी सास और बहू के बीच में जो झगड़ा, सास और बीवी का झगड़ा हो रहा है, वो गुस्सा निकालने के समय में बच्चे ने गलती कर लिया तो उसके ऊपर कुटाई हो जाती थी उसकी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
हालेलुया। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से कर रखे। यहाँ पे एली के पुत्र क्या हो रहा है कि मंदिर पे जो औरतें आ रही है उनके साथ कुकर्म कर रहे हैं, मतलब पकड़ के उनका रेप कर रहे हैं 300, या कुछ गलत काम कर रहे हैं, गलत जगह हाथ लगा रहे। ये सब जगह करने के बाद भी एली बोलता है ऐसा नहीं करते बेटा, गलत बात, मतलब मेरे को सुनने में आ रहा है ऐसे सब नहीं करते। ये तरीका बोलने का बहुत गलत है। हालेलुया। ये तरीका नहीं होता बोलने का। अगर तुम्हारे बेटे, तुम्हें याजक होने के द्वारा, देखो याजक सब है अपने घर पे, खाली हम जो क्या बोलते हैं पुलपिट पे खड़ा हुआ वो पास्टर नहीं होता, वो लीडर नहीं होता। जो घर में बेटा है वो भी लीडर है, वो भी लीडर है। और अपने घर के सत्यावचन कहता है तुम्हारा घर कलीसिया से कहां से शुरू होता है? घर से शुरू होता है। तुम्हारी सेवकाई घर से शुरू होती है। तुम एक अच्छे घर से लीडर बन के चलो पहले, फिर सेवकाई के लिए आगे जाओ। अगर जो व्यक्ति अपने घर का प्रबंध नहीं कर पाता है वो सेवा के योग्य नहीं है, वचन कहता है। हालेलुया। वो सेवा के योग्य नहीं है, वचन कहता है। तो हमको ये बात याद रखना है कि हमारे देखो प्रभु ने क्या बोला है यहाँ पे। उसको वो कुकर्म कर रहा था, अब वो बोलता है नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। इस जगह पे पनिशमेंट होना चाहिए, इस जगह पे उस पद से उनको हटा देना चाहिए। अगर तुम्हारे बेटे इस लायक नहीं है और वो ऐसे गलत काम कर रहे, वो जगह पे याद रखना है तुम्हारे परमेश्वर का नाम की निंदा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जगह पे एली ने गलत किया। देखो लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, प्रेम किया, बहुत अच्छी बात है। हम अपने बच्चों को वैसे ही पालते हैं क्योंकि हमको अपने बच्चे से ही प्यार है ना। बाप जो होता है अपने बच्चे से प्यार करता है। देखो माँ भले 9 महीना उसको कोख में रखती है, लेकिन बाप के दिमाग में ये सब रहता है कि उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, उसके लिए क्या। अभी मेरी मैरलिन हो रही थी तो हम लोग, मेरे को ऐसा था कि भाई साहब कुछ प्रॉपर्टी लेके रखना पड़ेगा, तो मैं अभी कष्ट हो जाता है। अभी कैसा हो गया, प्रॉपर्टी लेने के लिए मैंने एक पर्सनल लोन लिया, पर्सनल लोन लेके मैंने घर लिया, घर लेके उसका जो EMI जाता था मेरे मतलब एक पगार का जो हिस्सा था ऑलमोस्ट 40% तक चला जाता था। जब वो EMI कटता था तो मेरा दिल दुखता था क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ, धूप में काम कर रहा हूँ, बारिश में काम कर रहा हूँ, सब करने के बाद मगर किसके लिए कर रहा है? बच्चे के लिए। हम अपने बच्चे के लिए। वचन भी कहता है अपना जो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए रखा जाए, रखना चाहिए भी, ये गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे लाड़ प्यार से पालने के डिसिप्लिन रखना एक अलग बात होता है। हालेलुया। एली क्या किया? एली बोलता है बच्चे ऐसा नहीं करते, गलत बात, ये बहुत गलत बात है, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। इस जगह पे अगर एली के जगह पे देखो, बाइबल हमेशा हमें बहुत कुछ चीजें सिखाती है। बाइबल ये सिखाती है सबसे पहले क्या नहीं करना है। आप देखो यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए बोलने से पहले उन्होंने बताया प्रार्थना पहले किसी नहीं करना है, पहले उन्होंने ये सिखाया और बाद में उन्होंने सिखाया कि प्रार्थना कैसे करना है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इतना लाड़ प्यार, इतना कि बाप गलत कर रहा है बच्चा और बच्चे को बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, गुल्लू गुल्लू पुल्लू कर रहा है, ये गलत बात है। हालेलुया। वचन कहता है कि बच्चों पर छड़ी चलाओ। छड़ी चलाने के लिए मना नहीं किया प्रभु ने बोला छड़ी चलाओ, क्योंकि बच्चों को डिसिप्लिन में लाना जरूरी है। प्रभु ने ये नहीं बोला चाकू लेके घोप दो, ये गोली से मार दो, नहीं। छड़ी चलाने से वो मरेगा नहीं। वचन ये कहता है छड़ी चलाने से वो मरेगा नहीं, लेकिन तू उस पे आत्मा को अधलोक से जाने से बचाएगा। हालेलुया। नरक में जाने से बचाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। और हमारा ध्यान भी ये होना चाहिए कि हम खाली अपने लिए स्वर्ग जाने का काम नहीं करना है, बच्चों को भी लेके जाना है। सेवक का ही बोला ना, घर से शुरू होती है। सबसे पहले घर के लिए, घर से प्रबंध करना पड़ता है। अपने बच्चे के साथ घर में हम कैसे अपने बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ, ये देखते लोग जो सेवकाई भी करते हैं लोग, उनके लिए भी मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप सेवा कर रहे हो, जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई पर भी आप छोटा सेवा कर रहे हो, बड़ा सेवा कर रहे हो, लेकिन याद रखिए आपका घर का प्रबंध करना ये सबसे पहला काम है आपका। प्रभु के बाद घर के बाद कलीसिया आती है, सेवकाई बाद में, घर के बाद आता है, पहले नहीं। और आपको आपके घर का प्रबंध करना है, मतलब आपको काम करना है, मेहनत करना है। हालेलुया। एक व्यक्ति बता दीजिए मुझे जो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को जो काम वाम पे नहीं है, ठल्ले घर पे बैठे और प्रभु ने बोला तू घर पे बैठा, चल मैं तेरे को चुन लेता, आज सेवा कर। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं। मूसा क्या कर रहा था? भेड़ों को चरा रहा था। दाऊद क्या कर रहा था? भेड़ों को चरा रहा था। प्रभु ने जो काम कर रहे हैं उन लोगों को उठाया है। अपना क्या नाम है इसका, एलिशा को देखो, वो बैलों को चरा रहा था, वो उस समय भी वो भी काम कर रहा है। मती को देखो, चुंगी ले रहा था, चुंगी दे रहा था। पतरस को देखो, मच्छी फेंक रहा था। सब काम नन्हे पे थे,
प्रभु ऐसे लोगों को उठाता नहीं है जो आलसी है। अगर आपके जीवन में आपके अंदर आलसी है या आपके पति में आलसीपन है, आजकल बहुत पतियों को मैं देखता हूं ना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब है ना, काम पे नहीं जाना है सॉरी, काम नहीं करना है। क्यों नहीं काम करना है? काम पे बीबी जाए चलेगा, मगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर का काम कर लूंगा। देखो ये बहुत गलत है। हम लोग को परमेश्वर ने, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो उसको खेत में भेजा, बोला काम कर, मतलब आदम की वाटिका में काम करने के लिए छोड़ दिया। अगर एक व्यक्ति आदमी काम नहीं करता ना, उसके दिमाग में बहुत कुछ, बोलते ना खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है, बहुत कुछ सोच में विचार में आते रहता है उसके। इसके लिए आदमियों को काम करना जरूरी है, उसको घर का प्रबंध करना जरूरी है, आपको पैसा लाके देना जरूरी है। हम मनुष्य, हम आदमियों को प्रभु ने मसीह ने जैसे कलीसिया से प्रेम किया, वैसे पति अपने पत्नी से प्रेम रखे, पत्नी अपने बच्चों से, पति अपने बच्चों से प्रेम रखे। प्रभु ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया, कुर्बान कर दिया। हमको भी अपने जीवन को कुर्बान करके चलना है भैया। आपको ये लगता होगा कि नहीं मेरा जीवन नहीं है, मैं नहीं जीऊंगा क्या, तो ये गलत है। बहुत बाप लोग है ना, अपने लिए अपना ही ध्यान देते हैं, अपने ऊपर अच्छा कपड़ा पहनेंगे, घर में क्या चल रहा है पता नहीं। पियक्कड़ बाप लोग, पीने के लिए जरूरी होता है, उनको पीना जरूरी होता है, बच्चे क्या कपड़ा पहन रहे, क्या खा रहे, कुछ पता नहीं चलता, घर में क्या चल रहा है। बहुत लोगों के जीवन में ऐसे चल रहा है। जुआ खेलने वाले, ऑनलाइन रमी चालू हो गया है, क्या सर्कल रमी चालू हो गया, सब ये सब खेलते खेलते लोगों ने आज के समय में क्या कर दिया है, घर पे ध्यान ही नहीं है। उनका पैसा कहां जा रहा है? उनका पैसा कहीं और जा रहा है, वो उनके मेहनत का कमा हुआ पैसा कहीं और जा रहा है। कितना गलत बात है ये। हालेलुया। अभी यहाँ पे एली क्या कर रहा है? बच्चे लोगों को बोल रहा है कि नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जगह पे एली को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन, कि नहीं ये गलत किया है तूने, तेरे को उस पद से हटा दिया जाता, आज के बाद मंदिर में खड़ा नहीं रहने का, तू मंदिर में खड़ा रहने के लायक का नहीं है। एक्चुअली में बाप को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट इन द सेंस वो स्ट्रिक्ट नहीं, जहां पर आपको स्ट्रिक्ट लगता है वहां पे होना चाहिए। एक देखो, डांट फटकार किसको लगाया जाता है? क्या बोलता है दाऊद? उसके लाठी से, उसके सोटी से मुझे शांति मिलती है। उसके लाठी मारने से शांति मिलेगी क्या? मगर प्रभु बोल रहे हैं कि मिलती है, वो दाऊद कहता है मिलती है, मतलब इस जगह पे हमको करना है ऐसा। हालेलुया। अगर आपका बच्चा चोरी करके आ रहा है कहीं से, घर में से, स्कूल में से चौक लेके आ रहा है, स्कूल में से कुछ और लेके आ रहा है, मारो उसको। उस समय में आपको मार के उसको रोकना है कि ऐसा नहीं करे। आने वाले समय में एक चोर का बाप कहलाने से चोर की मां कहलाने से बेटर रहेगा आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि आज बच्चे लोग शुरुआत में उनको ऐसा लगता नहीं, उसको मालूम नहीं पड़ता वो पाप है, तो वो करते हैं, मगर रोकने का काम कौन करेगा? आप और मैं, एक पिता एक माँ क्या करेगी ये समय रोकने का? बच्चे मस्ती करते, वो बात अलग है, खेलते मारामारी करते, रोकना है मारामारी करने से। उनको बोलना है, मुंह से आजकल गालियां निकलती है, उनको बोलना है गाली दे तेरा मुंह जला दूंगी ये, क्योंकि अगर आज आप नहीं रोके ना, कल को वही बच्चा आपको गाली देगा, वही बच्चा आपके ऊपर हाथ उठाएगा। बहुत लोग, बच्चे लोग क्या बोलते हैं, बहुत गुस्सा आता है उसको, बहुत बाप रे बहुत गुस्से वाला है। ये कोई प्रेस करने वाली बात नहीं है, ये कोई ऊंचा उठाने वाली बात नहीं। गुस्सा आ रहा है, आपको उसके लिए प्रार्थना करने की, उसके अंदर शांति दे प्रभु, उसके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्रोध, एक क्रोध जो आत्मा होता है, क्रोध वाला जो एक दुष्ट आत्मा भी होता है, जो अपने आप का नुकसान करवाता है। आप देखते हो क्रोध में लोग मोबाइल तोड़ते, लोग चीजों को तोड़ते, वो दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा अपने ही चीजों का नुकसान करवा रहा है। हालेलुया। तो यहाँ एली को ऐसा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, मेरे को सुनने में आ रहा है सब, वहां उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। इस समय में हमको भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हालेलुया। इसके बाद हम देखेंगे दाऊद के बारे में, है ना, दूसरा शमूएल 13:1 में क्या लिखा है? धन्यवाद प्रभु यीशु। आज हम देख रहे हैं कि पिता तमार नामक एक सुंदर जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। अभी यहाँ पे एक घर के दो भाई बहन है, ठीक है। आप लोग ने कभी सुना है कि नहीं पता नहीं, ऐसा बहुत होता है कि कजन लोगों में रिश्ता बन जाता है। मैंने यकीन मानिए, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मामा और भांजी शादी कर लिया, मामा और भांजी ने शादी कर लिया है, भाई बहन रिश्ते में, जो रिश्ते में रहते हैं ना, वो लोग ने शादी कर लिया है, प्यार हो गया है, घर से लड़ रहे, झगड़ रहे, मारामारी कर रहे, ये वो कर रहे। क्यों? देखो, एक कजन जो होते हैं, कजन क्या बोलते, चचेरे भाई बहन जो होते हैं ना, उनका एक लिमिटेशन होना चाहिए। अपने बच्चों को ये बात सिखाइए आप लोग, एक लिमिटेशन होना चाहिए, थोड़ा दूर रहे करके। और क्यों? क्योंकि ये लिमिटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो दाऊद कैसे हुआ,
कजन, ये लोग भले दूसरी माँ के बच्चे थे, लेकिन उसका दिल उसके ऊपर आ गया। उसने उसको बुलाया, बोलता है मेरे को, मैं ना बहुत बीमार हूँ। अपने बाप को बोलता है कि तू एक काम कर, मेरी बहन को भेज, उसके हाथ से मैं खाऊंगा ना तो थोड़ा मेरे को अच्छा लगेगा। बाप सोचा, लेके जाके दे दिया। देने के बाद बहन के हाथ से खाया तो नहीं, उसका रेप कर दिया। रेप करने के बाद उसको बोलता है चल दूर भाग, नहीं चाहिए मेरे को तू। ऐसा बोलने के बाद बाप को क्या करना चाहिए? यहाँ पे बाप को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन बाप क्या किया? कुछ बोला नहीं। बाप ने कुछ नहीं बोला। जो उसका भाई था अबू सलम, लास्ट में उसके बाप के पीछे पड़ गया, उसके बाप को मारना चाहता था। हालेलुया। देखो, मैं ये बता रहा हूं कि यहां पर भी एक सिचुएशन ऐसा आया है कि भाई बहन, ये वो रिश्ता नाता सब देख के चलना है। आपके घर में एक लड़की है, लड़की को बड़ा करना, पालना बहुत डिफिकल्ट जॉब है। जिसके पास ज्यादा लड़की होती है उनका तो ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाइए, कभी भी कोई व्यक्ति रहना चाहिए घर में। आप लोग भले आज के समय में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे पीछे क्या सीख रहे हैं? आपको पता चल रहा है? नहीं पता चलता। हस्बैंड एंड वाइफ को क्या है, अभी हम वो लोग को क्या हो गया, उन्होंने अभी काम में प्रोग्रेस करना है, काम में उन्नति करना है, पगार बढ़ाना है, घर लेना है। वो लोग को लग रहा है हम सब बच्चे के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं अगर वही बिगड़ गया तो उसका क्या होगा? मैंने एक पिता से एक बाप को देखा था, उसका बाप, बेटे ने उसका 6 लाख का, आज से मैं 25, 30, 35 साल की बात कर रहा हूं, पहले बात कर रहा हूं। उसके बाप अभी भी, उसका बाप है ना, उस बात के लिए रोता है कि उसके 6 लाख का उसके बेटे का पैसा जो उसने जमा किया था निकाल के उसको पूरा अय्याशी में उड़ा दिया। और उसके बाद उसके बाप ने जो बोला मत आ, तो वो नहीं आया। आज तक उसका बाप के साथ वो बेटा अभी पता नहीं, लेकिन आया कि नहीं, ऐसा हो गया। पूरी कमाई वो बंद मालूम क्या बोलता था, बोलता मैं पहले ये छोटा छोटा जब पैसा जा रहा था ना तभी ध्यान दिया होता तो इतना बड़ा मैटर नहीं होता था। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? हमको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है कोई भी बात के लिए। कभी भी अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब आपको मारना है, 2 फटका 3 फटका, आपके बच्चे लोग को पता चलना चाहिए आपने क्यों मारा। ये नहीं पकड़ के उठा के दीवार में पटको, बैट तोड़ो, हॉकी तोड़ो, खून निकलने तक मारो, चक्कर आने तक मारो। ऐसा मारना गलत है। ये मारने से है ना आपको क्या लगे, आपके अंदर भी गिल्ट आ जाएगा, आपके बच्चे भी आपके अंदर वो रखेंगे कि बाप ऐसा है करके। हालेलुया। तो बाप का मारना सही है, लेकिन बाप का मारना, चिल्लाना गलत नहीं है जहां बच्चे गलत है। यहां पे दाऊद को चिल्लाना चाहिए था कि उसने अपने बच्चे के साथ जो किया, वो जो कर रहा था उसको चिल्लाना चाहिए, उसको चिल्लाना चाहिए, उसको डांटना चाहिए। इस जगह पे पनिशमेंट जरूरी है, इस जगह पे अपने बच्चों को पनिशमेंट देना जरूरी है। लेकिन क्या किया उसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। जब एक्शन नहीं लिया उस समय क्या हो गया? मैटर बढ़ गया। भाई उसके बाप के पीछे बढ़ गया, बोले बाप को ही मारूंगा, बोले बाप ने कुछ क्यों नहीं किया करके। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो कई जगह पे ऐसा सिचुएशन आता है कि हमको एक एक्शन लेना होता है। एक समय में आता है कि नहीं तो नहीं। अब बहुत बाप लोग क्या बोलेंगे, मैं बाप और बेटे का जो रिश्ता खराब होता है, घर से निकल जा। आपको क्या लगता है आपका बच्चा घर से निकलने के बाद सुधर जाएगा? आपने बच्चे को जाने देने का ही नहीं। पहली बात, बहुत बार माँ बाप लोग है ना मोस्टली बच्चे लोगों को बोलते हैं कि निकल जाओ, वो चले जाते हैं। मेरे माँ बाप ने जब मेरे को निकाला था उसके बाद मैं घर पहुंचा ही नहीं रिटर्न। मतलब मैं मेरे घर पे रहने के लिए नहीं गया, मैं गया उनसे मिला, रुका, रहने नहीं गया। अब समझ रहे हो क्या हो जाता पता है? आप है ना वो एक गैप बना देते हो। अभी बहुत लोग बाप लोग क्या करते हैं, बाप लोग मुंबई में काम करते हैं, बच्चे लोग वहां पे रहते हैं, बच्चे माँ लोग उधर रहते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आपको क्या मालूम पड़ेगा आपका भी क्या बोल रहा है? बच्चा बोलता है ना मम्मा पापा चलेगा, एक खुशी होती है वो देखने में। हालेलुया, एक खुशी होती है। लेकिन बाप लोगों का क्या रोल हो जाता है? बाप लोग दूर रहेंगे, अलग घर, फैमिली। ये आप लोग को लग रहा है कि आप लोग कमा के अपने घर का प्रबंध करो, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आपके घर में क्या चल रहा है इसके बारे में आपको नहीं मालूम रहेगा तो कैसे चलेगा? हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है माँ लोग बहुत बच्चे लोग को रोक सकती है? माँ लोग एक समय तक बच्चे लोग पे हाथ उठा सकती है, उसके बाद नहीं। उसके बाद माँ लोग क्या धमकी देती है, मैं मर जाऊंगी तो तेरे कलेजे को शांति पड़ जाएगी, ये बोलेगी माँ। कुछ नहीं कर सकती। जब रोकने का समय है तभी बाप को रोकना है। बाप का डर रहता है बच्चे के अंदर। देखो पिता का डर, एक जगह में मैंने वही बोला था कि यीशु मसीह का जब रूपांतरण होता है, रूपांतरण में यीशु मसीह को एक अलग रूप में पतरस देखता है। उधर वहां पे बोलता है कि मैं ना प्रभु एक काम करता हूं, एलिया, मूसा और आपके लिए 3 तंबू लगाता हूं। लेकिन ऊपर से एक आवाज आती है,
ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। उस आवाज से इतना वो लोग डर जाते हैं, वो लोग नीचे गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, दंडवत करने लग जाते हैं। हालेलुया। ये बाप का ये देखो, ये डर नहीं है, ये डर भी है, ये रिस्पेक्ट भी है। हमको परमेश्वर का भय रहना बुद्धि का आराम है। मतलब देखो, अगर आपका बच्चा डरता है आपसे कि ये करूंगा तो गलत होगा, तो वो बुद्धिमान है बच्चा। चोरी करने से मेरा बाप को मालूम पड़ेगा तो गलत होगा, तो ये बुद्धिमान है। मैं किसी को मारूंगा या फिर किसी के साथ किसी का नुकसान कर दूंगा तो गलत है। इस जगह पे हमको बच्चे लोग को ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। अभी हम देखेंगे कि अच्छे बाप कौन थे। परमेश्वर ने कुछ बाप, अच्छे बापों को भी ठहराया था, और उनके बारे में देखेंगे कि आदम, परमेश्वर ने आदम को और हवा को जब वाटिका से निकाल दिया, वाटिका से निकालने के बाद आप देखते हो क्या हुआ है। वाटिका से निकालने के बाद वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने सबसे पहला बलिदान करना चालू किया था। हालेलुया। वो लोग बलिदान कर रहे थे, वो लोग अपने बच्चे को भी सिखाए ऐसा बलिदान करना है ना। क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि अभी आप लोग भी, हमारे कलीसिया में बहुत लोग, बाप दान देगा, माँ दान दे देती है, मतलब परिवार के लोग बच्चे लोग को भी दो हाथ में कुछ 5 रुपया 10 रुपया जो भी आपसे बन पड़ता है उनको देना सिखाओ। अभी से देना, एक प्रभु को भेंट देना कोई गलत नहीं है, लोगों को देना सिखाओ। कोई गरीब रास्ते पे आता है मांगने के लिए, तो आप दे रहे हो, अपने बच्चे को बोलो ले ले तू दे, देना सिखाओ। अगर आप ये नहीं सिखाओगे ना, उनके हाथ कभी खुलेंगे नहीं। 10 रुपए मिल जाएगा, आज ये ना मैं ये करूंगा, मैं 10, उसके लोग की प्लानिंग में तो थी। अगर आप 10 रुपए दे दो, कोई देखो अभी कोई परिवार का कोई आता है सदस्य दूर का, तो कभी कुछ लाके 10 रुपए 100 रुपए दे दिया, मेरे को 100 रुपए मिल गया, वाओ। अब वो 100 रुपए का प्लानिंग चलता है, मैं ये लूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, इतना पैसा बचा के रखूंगा, मम्मी ये पैसा रखना, मैं थोड़ा थोड़ा करके मांगूंगा। उसके अंदर ये रहता है। लेकिन देने का आदत कौन डालेगा? बलिदान को वो देने वाला स्वभाव कौन करेगा? आदम देखो सिखा रहा था परमेश्वर को कैसा दान देना है, वो जगह पे बलिदान करना है करके। या हमको भी अपने बच्चे को सिखाना है, गरीबों को देना है, कोई आएगा तो देना है। अच्छी आदत कौन सिखाएगा? आप एक जो पिता होता है, वो अब बच्चे जो है ना उनके सामने सुपर हीरो होते हैं। जो पिता करता है ना उसके बच्चे लोग देखते हैं। हालेलुया। तो ये कौन सिखाएगा? जब आप खुद करोगे तब। एक पिता का काम है करना। आप बैठ के बाइबल पढ़ रहे हो, आप बोलोगे, अभी देखो एक दारू पीने वाला व्यक्ति दारू पीगा, वो अपने बेटे को बोलेगा तू मत पी बेटा, अच्छी बात नहीं, मैं तो फंस गया, तू मत पी। वो क्या बोलेगा मन में? भले मुंह पे नहीं बोलेगा, मगर मन में बोलेगा खुद भी तो पीता है, मेरे को बता रहा है, मेरे को ज्ञान दे रहा है, बोलेगा तो सही। एक सिगरेट पीने वाला बाप कभी अपने बेटे के सामने जब सिगरेट पीता है, वो कभी भी ये नहीं बोल सकता कि पापा तू बेटा तू कभी गलती मत करना। अभी बोलेगा तभी वो बाप को हाथ में ही लेगा कि खुद तो कर रहा है, मुझे क्यों मना कर रहा है। अब ये लव मैरिज कर लेते हैं जो माँ बाप लोग, लव मैरिज करने के बाद बच्चे लोग के ऊपर बड़ा दबाव डालते हैं, नहीं इससे मैं जो बोलूंगा उससे ही शादी करना। और बच्चे लोग मन में क्या बोलते, खुद की है, हमारे टाइम में तो हम जैसे करेंगे वो चलता नहीं है, बोलते क्योंकि आपने किया है। हालेलुया। आपने किया है तो आप आदर्श कब बनोगे? जब परमेश्वर का भय आपका अंदर वचन का भय रहेगा तब। और वो भय रहना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे आदम सिखा रहा है। अभी नुआ को देख लो, नुआ के पुत्र पूरा, अगर मैं बोलूं तो संसार पूरे पाप में, पूरा संसार पाप में, लेकिन नूह के पुत्र नूह के साथ बैठ के जहाज बना रहे हैं। हालेलुया। नूह के साथ जहाज बना, अपने बाप को फॉलो कर रहे वो लोग, अपने बाप को देखा देखी वैसे ही कर रहे कि मेरा बाप बना रहा है, जो वो लोग पाप में नहीं जा रहे। अभी समझ के चलो, परमेश्वर ने नूह को बोला जहाज बनाने, नूह अगर अकेला जहाज बनाता था ना, तो बच्चों का क्या होता था पता है? बच्चे कहां जाते थे कुछ मालूम पड़ेगा? बच्चे कहीं और चले जाते थे, बच्चों को पता भी नहीं चलता था, वो लोग भी पाप में चले जाते थे, क्योंकि पूरा संसार पाप में ही है। हालेलुया। जहाज बनाना मतलब अपने आप को बिल्ड करना प्रभु में। वो जहाज क्या बोला जाता है? मसीह। एक कलीसिया बोला जाता है। वो कलीसिया में जो बचाए गए लोग हैं। अब आप जब वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, ये आपके बच्चे देखते हैं आपको। हालेलुया। आपके बच्चे आपको देखते हैं। नुआ के बेटे उनको फॉलो कर रहे थे, बाप बोल रहा था वैसा वो काम कर रहे थे। वो कब करेंगे? जब आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे, वो देखेंगे ये एक अच्छा बाप है, गलत बाप नहीं। वो डांटेगा, उधर जाने का नहीं, वो जगह गलत है। अभी हमारे घर के पीछे
पानी भर जाता है इतना इतना, बड़े बड़े झाड़ उगते हैं, बहुत सांप आते हैं यहाँ पे। हमारे गली में भी कभी आ जाते हैं, किसी घर में घुस जाते हैं, गटर में आ जाते हैं। अब हम अपने बच्चे को जब बोल रहे हैं मत जा, तो वो नहीं जाएगा, डांटेंगे तो। अगर जाने के लिए बोलेंगे तो वो लोग, अभी बहुत सारे बच्चे आते हैं सोचते उधर मच्छी पकड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम जब चिल्ला रहे जाने का नहीं उधर, तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम उनके लिए कुछ गलत नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे। क्योंकि कल को सांप काट लिया तो क्या होगा हर बात में। हालेलुया। यहाँ पे देखो, आपका बच्चे को डांटना गलत नहीं है। नूह भी अपने बच्चे उसको फॉलो क्यों कर रहे थे? क्योंकि बच्चे जानते थे कि बाप जो कर रहा है वो सही है। हमको बाप, पहले के समय में बाप जो बोल दिया वो बोल दिया, बस बात खत्म हो जाता था। आज के समय में बाप बोले, बच्चे लोग हाथे में ले लेते हैं, बच्चे लोग सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि देखो, एक समय ऐसा आता है ना, कुछ लोग होते जो हमेशा डांटते थे, गुस्से वाले होते हैं, तो लोग बाद में मजाक उड़ाने लग जाते हैं। मेरे पापा जो थे बड़े गुस्से वाले थे। मेरी मम्मी शुरुआत में जब शादी करके आई थी, तो जैसे आप लोग को पता है, मेरी दूसरी मम्मी है, जो शादी करके आई थी तो डरती थी मेरे पापा से, और पापा मारते भी थे मेरे को भी और इनको भी। मेरा बाप खराब बाप नहीं है, मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण के लिए। लेकिन उनका गुस्सा ऐसे ही जब रहता था तो मेरी मम्मी है ना हवे में लेने लगी थी। ठीक है, रोज का है उनका गुस्सा, है ना, रोज का। हर वक्त गुस्सा नहीं करना है, हर वक्त एकदम अच्छा भी नहीं रहना है। मतलब बोलते ना, अच्छा बोलेगा तो मजाक मस्ती में, जैसे ये एली था, गुल्लू गुल्लू प्यार से गुरु गुरु, टैंपरिंग करना नहीं है। समय समय पे हमें अपने आप को क्या करना है, कब डांटना है, कब चिल्लाना है, कब बोलना है, ये हमको याद रखना चाहिए। हालेलुया। अब परमेश्वर उसके बच्चे को लोगों को क्यों बताया? और नूह, अगर बच्चे लोग नहीं उसके साथ जहाज को बनाते तो कभी जहाज में चढ़ते नहीं थे, पूरा नूह का वो खत्म हो जाता था। फिर क्या होता था? अब समझ रहे मेरी बात? अब परमेश्वर, इब्राहिम को देख लो, इब्राहिम ने बोला कि चल बेटा अपने को जाने का है। कहां जाने का है? मोरिया पर्वत पर। अच्छा, वो लकड़ी को उठाने के लिए। आपको पता है वो परीक्षा सिर्फ इब्राहिम की नहीं थी, वहां पे इसहाक की भी थी। इसहाक कोई छोटा लड़का नहीं था, ऐसा छोटा लड़का लकड़ी उठा के नहीं चला, लकड़ी ढेर लकड़ी उठी थी। लोग बोलते हैं कुछ 17 साल से 35 साल के बीच का उसका उम्र था, वो 17 से 35 साल। इब्राहिम बूढ़ा जब उसको बांध रहा था तो क्या वो छुड़ा के भाग नहीं सकता था? आज के 17 साल के लड़के लोग मर्डर कर रहे, मर्डर करके घर पे जेल में पहुंच जा रहे हैं। वो क्या भाग नहीं सकता था? वो मंदिर भी बनवाया कि नहीं, बाप बोल दिया ना, बाप ने बोला है तो चुपचाप बनवा रहा था। वो भी, उसकी भी परीक्षा थी। वो जैसा बाप बोल रहा, बलिदान हो रहा है उधर, वो बाप वो शायद चिल्लाया होगा, कुछ बोला होगा, लेकिन बाप की आज्ञा नहीं माना, ऐसा नहीं था। क्यों नहीं माना होगा? ऐसा क्या हुआ होगा? क्योंकि बाप भी प्रभु की आज्ञा को मान के चल रहा था। हालेलुया। उसने देखा ना कि परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला कि कनान से निकलने के बाद क्या हो रहा है, जो जो प्रभु बोल रहे वैसा 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 इब्राहिम कर रहा है। वो देख रहा था कि एक परमेश्वर का जो व्यक्ति है वो सचमुच प्रभु का भय मान के चल रहा है, वही इसहाक। वो देखो, पत्नी भी अपने हिसाब से चूज नहीं करता, अब बाप चूज करता है, जो पत्नी लाता वही देते, वो उसके साथ ही शादी बनाया। अच्छा पिता, इब्राहिम भी एक अच्छा पिता है। मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को, ये लोग अच्छे पिता लोग हैं। हालेलुया। इसके अलावा हम देखेंगे यूसुफ के बारे में। कौन यूसुफ? जो ये अपना यीशु मसीह के पिताजी थे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पिताजी का वर्णन कुछ ज्यादा तो दिया नहीं है। 2 अध्याय के बाद उनका मत्ती या लूका में आप 2 से 3 अध्याय में 1-2 बार वर्णन देखोगे, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली में ऐसे कुछ लोग बोला जाता है कि वो जब यीशु मसीह जब बड़े हो रहे थे उनका डेथ हो चुका था करके, और मे भी शायद हुआ ही होगा, क्योंकि उनका कोई वर्णन नहीं है। यीशु की माँ का वर्णन है, उनके भाइयों का वर्णन है, लेकिन अपने पिता का वर्णन नहीं। लेकिन जब तक वो अपने क्या बोलते, जब तक वो थे तब तक क्या हुआ? देखो यहाँ पे लिखा है 2 का 20 और 22 में लिखा है कि उठ, यहाँ पे एक स्वर्गदूत दर्शन दे रहा है, उठ बालक को और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जाए, क्योंकि जहां बालक का प्राण लेना चाहता है वो मर गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यीशु मसीह का प्राण लेने के लिए एक व्यक्ति, एक राजा, जो हेरोदेस राजा, ये अपना जो राजा था, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया मैं, जो नाम था हेरोदेस का राजा था शायद, आई थिंक तो जो नाम था वो व्यक्ति क्या कर रहा था, उसका यीशु मसीह को बचपन में ही मार डालना चाहता था, क्योंकि दूसरा राजा नहीं चाहिए था करके। लेकिन देखो, स्वर्गदूत का एक दर्शन पाया, और पाने के बाद उसने क्या बोला कि यहाँ से बालक को लेके चले जा। वो लेके चला गया मिस्र में रुका, जब तक वो राजा नहीं मरा तब तक वो रुका।
राजा मरने के बाद भी उसका जब बेटा होता है उसके बाद वो आता है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर आपको प्रभु दर्शन में कुछ बातें बता रहा है अपने परिवार के लिए, तो वो आपको कार्य करना है। हालेलुया। माँ बाप को बच्चे लोग के बारे में आता है, कभी कभी कोई माँ बाप को बच्चा नंगा दिख रहा है, मतलब नंगा क्या दिख रहा है, अभिषेक चला गया या फिर व्यभिचार में आ गया है वो। कुछ लोग माँ बाप को, तो क्या करना है, प्रार्थना करना है उसके लिए। और क्या करोगे आप, एक समय आता है बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हो, 12 साल 15 साल तक बच्चे को मार सकते हो, उसके बाद आप बच्चे को नहीं मार सकते हो। उस समय में आपको करना क्या है, आपको अपने बच्चे को बड़ा ध्यान देके चलाना है कि मुझे कैसा रहना बच्चे के साथ, क्या करना है बच्चे के साथ। देखो एक समय प्रभु बोलता है हमें, हमको अपना मित्र कहता है, तो एक टाइम आता है अपने बाप और बेटे का भी मित्रता होना जाना चाहिए। वो ऐसा कि बाप बेटे से शेयर कर सके। देखो बाप बाप है, बेटा सब कुछ बोले, लेकिन बेटा बाप के कंधे पे हाथ नहीं रख सकता, समझ रहे हो। तो आप अपना क्या बोलते हैं, वो चीज को एक मेंटेन करके चलना है आपको। जितने भी एक पिता है, ये पिता का काम है, जो आपके पास बच्चे हैं ये आपका काम है, अपने घर का प्रबंध करना, अपने बच्चों का प्रबंध करना, अपनी बीवी को प्रबंध करना, अपने घर को देखना, अपने बच्चों को कैसा प्रभु में बढ़ाना है करके। हालेलुया। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि देखो ये छोटा छोटा दर्शन में भी वो चले गया, वो उठ के निकल गया, बोला नहीं मैं ऐसे नहीं छोड़ दूंगा, गया, वो रुका। उसके बाद जब तक, और आपको क्या लग रहा है, प्रभु यीशु मसीह कारपेंटर थे, है ना, कारपेंटर थे, क्या बोलते कारपेंटर को हिंदी में, मेरे को भी पता नहीं, कारपेंटर जो बोलते हैं वो कारपेंटर थे। तो आपको क्या लगता है, पिता ने बेटे को नहीं सिखाया रहेगा। हालेलुया। पिता ने बेटे को, उस समय में ऐसा आता था, बाप है ना अपने बच्चे को वो गुण सिखा देता था जो उसके पास होता था। आज भी बहुत बाप लोग अपने बच्चे को वो गुण सिखाते जो उनके पास होते हैं। कोई जो हाँ, जो कोई वो बोलते ना, ये मटकी बनाते, हाँ, तो मटकी बनाते, तो मटकी वाले लोग को, बेटे लोग को मटकी बनाना सिखाते, जो खेती करते खेती के बारे में उनको बताते। अब मेरे पापा पेंटर थे, तो मेरे को पेंटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैं उनके साथ देखा हूँ काम के करते हुए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु जो अब वो अच्छे पिता थे, वो अपने बेटे को सिखाते थे, और हमको भी अपने बच्चे लोगों को सिखाना है, अपना गुण, अपना टैलेंट उनको देना है, उनको बताना है तो आपका खून, वो सीख जाएगा फटक से। हालेलुया। अगर एक घर में एक स्त्री ज्यादा पढ़ी लिखी है तो पढ़ाई में बच्चे को ज्यादा पढ़ता है, पढ़ाई ज्यादा करवाए बच्चे, मतलब पढ़ने में कोई मेरे को ऐसा था, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, मेरा माइकल स्पोर्ट्स करता है, ज्यादा तैरना, कूदना, खेलना। तो मेरे को ऐसा है कि नहीं, मेरे बच्चे को सिखाने का है, क्या सिखाने का है, साइकिलिंग सिखाने का है, स्विमिंग सिखाने का है, स्केटिंग सिखाने का है। तो एक वो, क्योंकि ये तीनों मुझे भी आता है, जब ये तीनों मुझे आता तो मैं मेरे बच्चे को क्यों नहीं सिखाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मैं मेरा ज्ञान मेरे तक भी रखूं, मेरे बच्चे को वो सब नहीं सिखाऊं, ये गलत हो जाएगा। फिर हमें अपने बच्चे को अपने से भी ज्यादा कुछ सिखाना चाहिए कि आने वाले समय में वो और भी अच्छे सीखे करके। हालेलुया। तो यूसुफ अपने पुत्रों को, मेरे को ऐसा लग रहा है, ये बाइबल में लिखा नहीं है, बस मेरा एक अनुमान है कि उसने कारपेंटर का जो काम था, जो वो उन्होंने सिखाया रहेगा, क्योंकि हमने बहुत मसीह पिक्चर में देखा है कि यीशु मसीह कारपेंटर का काम करते थे, कुर्सी उर्सी टेबल वेबल बनाते थे। बेन-हर पिक्चर में देखा, बेन-हर, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो यूट्यूब पे शायद देखी नहीं, पता नहीं, आपको मिल जाएगी तो अवेलेबल किधर भी हो जाएगा, तो देख लीजिएगा। बेन-हर पिक्चर में देखा कि यीशु मसीह जब तक उनकी सेवकाई शुरू ही नहीं हुई, उसके पहले तक उन्होंने क्या किया, काम किया। हमको भी काम करना है, हम आदमियों को काम करने के लिए प्रभु ने रखा है। हालेलुया। मैं आपको अभी भी बोलना चाहता हूँ, जितनी स्त्रियां देख रही है, अगर आपके पति के अंदर ये गुण नहीं है तो आप प्रार्थना करिए कि ऐसे गुण आए उनके लिए। हालेलुया। अब मैं गुणों के ऊपर आ रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एक पति के अंदर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए कि मेरे को मेरे बच्चे लोगों को पढ़ाना ही। अभी बहुत बाप लोग काम करते हैं, बाद में बोलते छोड़ यार, बाद में यही तो काम करना है, क्या पढ़ाने का। ऐसा क्यों आपने उसका भविष्य को खराब किया। यहाँ पे हमारे कलीसिया में माँ बाप लोग क्या करे, मैं बोलते कि बच्चे लोगों को स्कूल नहीं भेज रहे, क्यों नहीं भेज रहे, गांव में पढ़ेंगे। तो तुम गांव में चले जाओ, वहीं पे रखो ना, बच्चे का करियर क्यों खराब कर रहे हो। जितने भी जो पढ़े लिखे बच्चे नहीं होते ना, वो लोग माँ बाप को कोसते हैं, काश मेरा बाप पढ़ाया होता, काश मेरी माँ पढ़ाई होती। क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं पढ़ाया। आपके समय, आपके पास समय है, आज तो शिक्षा बहुत जगह पे फ्री भी मिल जाती है,
म्यूनिसिपालिटी स्कूल दिया जाता है। अगर आपके पैसे का प्रबंध नहीं है, बहुत सारी म्यूनिसिपालिटी स्कूल हो गए, सोचो स्कूल में वो लोग कपड़ा देते, बैग देते, किताब देते, खाना तक देते, टिफिन देते, खाना घर पे लेके जाने को देते कि घर पे लेके जाओ, तुम्हारे घर में घर पे खाना नहीं है तो वो भी खाओ बैठ के। सोचो इतना सुविधा दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन लोगों को पढ़ाना नहीं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे बच्चे को तो मैं पास्टर बनाने वाला हूं, इसके लिए पढ़ा रहा नहीं हूं। अरे भैया, आपका बच्चा अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो बाइबल को ढंग से पढ़ेगा। बाइबल में देखो, कभी भी एक, मैं हमेशा बोलता हूं, एक लैंग्वेज में बाइबल मत पढ़िए। बाइबल के बहुत वर्जन होते हैं, BSI, NIV, KJV, ऐसे इंग्लिश के अलग अलग बाइबल है। BSI, ये बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, BSI भी है, अलग अलग वर्जन है। वो अलग अलग वर्जन के बाइबल पढ़ने होते हैं। एक बाइबल होता है डेक बाइबल, ये जो बाइबल आती है, आप लोग ने शायद ऐसा देखा रहेगा, 400-500 रुपए की आती है। डेक बाइबल आता है कितने का? 4,000 का, 18,000 का, 12,000 का, 24,000 का। वो पढ़ेगा तो अभी इंसान को पढ़ने का अभी से आपने ताकत नहीं रख दिया, खत्म कर दिया, तो क्या करेगा वो? हालेलुया। पढ़ा लिखा करना जरूरी है। अगर पढ़ा लिखा नहीं है, आपका बेटा सेवा में उतरा, उसको कानून नहीं मालूम है तो क्या होगा? आज बहुत लोग आके लोग बोलते हैं ना, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का। देखो, कानून में बहुत लोग, अभी आप किसी को प्रचार करने जाओगे तो लोग बोलते हैं तुमने धर्म परिवर्तन कर दिया, तुमने ऐसा बोल दिया, तुमने ये कर दिया। देखो, कानून कहता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लिखा है, ये कानून की तौर से कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब लोग आके बोलते हैं तो लोग डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं। वो एक पास्टर है, देखो नाम याद नहीं आता, वो पास्टर देखो बिंदास प्रचार करता है, पुलिस स्टेशन के बाजू में प्रचार करता है कि अगर तुमको प्रॉब्लम, चलो पुलिस स्टेशन में बात करते हैं। डर नहीं है किसी को। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, बच्चे लोग को पढ़ाना ये हमारा काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके बच्चे को आप अगर स्कूल नहीं भेजोगे, स्कूल बोलो माँ बाप लोगों को पढ़ा नहीं है स्कूल भेजने का। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा जो बचपन से जो बड़ापन हुआ है स्कूल के समय में, मेरे पापा को सच में पैसा नहीं होता था, लेकिन पापा एक चेन बना के रखे थे, हमेशा पूरा साल वो फीस नहीं भर पाते थे। लास्ट में मेरी टीचर बोलती थी अगर तुम फीस नहीं भर पाए तो स्कूल में एग्जाम नहीं दे पाओगे। वो चेन उठा के वो गिरवी रखते थे, पैसा लेके जाके वो स्कूल का फीस भरते थे, और फिर वो 3-4 महीना 6 महीना वो चेन छुड़ाने में उनको जाता था। सोचो वो इतना कर रहे थे, लेकिन बहुत लोग माँ बाप लोग सिखाना चाहते नहीं है बच्चे को। बहुत गलत बात है। कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। प्रभु आपके लिए मारा गया, आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत जरूरी चीज है। एक अच्छा पिता रिस्पॉन्सिबल पिता होता है, वो जानता है मेरे बच्चे के अंदर क्या है, उसको क्या करना है करके, उसको क्या करना चाहिए करके। हालेलुया। तो बच्चे लोगों के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए। अब देखो, दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं, एक बच्चे लोग के सामने है ना, एक पिता हीरो होता है। उसका बाप जब काम पे से आता है ना, वो पूरा दिन इंतजार करते हैं, पापा आएंगे, पापा आएंगे, पापा आएंगे। क्यों? क्योंकि पापा आएंगे, मम्मी तो घर में ही है, पापा आएंगे। पापा आने के बाद कुछ बच्चे डर के मारे घर पे जाके घर पे बैठेंगे, बाहर खेलने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाते? पापा है, पापा। अभी क्या है, एक बाप उनके लिए हीरो होता है। एक बाप जब छोटा बच्चा जो होता है ना, उनके लिए हीरो होता है। बाप भले चूहा भी मारते ना, तो बाप बच्चे लोग, मेरा पापा मार देते चूहा, मेरे पापा तो बहुत ये है, मेरे पापा तो वो है, ऐसा क्यों मान ले। मैं वो रहना चाहिए हमारे नजर में। जैसे हमारा पिता हीरो है, वैसे बच्चों के नजर में आप कब हीरो बनोगे? जब आप सही चलोगे, चाल चलन चलोगे, तब तो आपके बच्चे आपको देखते। आप अगर दारू पी के आते हो तो फिर आपके बच्चे आपको कभी भी हीरो नहीं समझेंगे। एक समय ऐसा आएगा, बोलेंगे एक नंबर का बेवड़ा आदमी, मेरा बाप एक नंबर का बेवड़ा है। अगर आप आके अपने माँ को, अपनी बीवी को मार रहे हो, बोलेंगे मेरी माँ की जरा भी इज्जत नहीं करता मेरा बाप। ये होता है। तो जो आप कर रहे हो ना, आपके बच्चे देख रहे हैं। याद रखिए, आपका बिहेवियर आपका बच्चा देख रहा है। आप लड़ते भी हो ना घर में, तो लड़ाई भी आपकी जोर से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। एक बाप को, एक पिता को बहुत ध्यान देकर चलना है सब चीज पे। लड़ना है, झगड़ना है, अपनी बीवी से कुछ गड़बड़ हो रहा है, बाहर जाके बात करो। लड़ने से कोई सोल्यूशन थोड़ी ना मिलने वाला है ना। आप अपने पत्नी को मार रहे हो, तो वो बेटा भी, मेरे दादा मेरे दादी को मारते थे, मेरा बाप मेरी माँ को मारता था। मुझे भी लगता था मुझे भी मेरी पत्नी को मारना है। मुझे लगता था ये तो कर्तव्य है, ऐसा करना कर्तव्य है, क्योंकि मैं यही देख के आया हूं। ये तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे पास ने जिस दिन काउंसलिंग लिया, बोला पत्नी को नहीं मारने का,
जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, ऐसे पत्नी से प्रेम करना है। वो चीज से आज तक परमेश्वर के अनुग्रह से आज तक बीबी के ऊपर हाथ नहीं उठा मेरे। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मेरे बच्चे भी यही देखेंगे ना कि मेरा बाप देखो मेरी मां को नहीं मारता, वो यही देखते हैं वो लोग। हालेलुया। तो ये होना चाहिए। एक उसके अलावा अपने बच्चों के साथ समय बिताओ। एक अच्छा पिता अपने बच्चों के साथ समय बिताता है। अब क्या हो जाता है, देखो हमारा जिंदगी क्या है, रात को काम पे से आए, थक के सो गए, सुबह उठे काम पे चले गए, बस वही हो रहा है। लेकिन बच्चों के साथ जब छुट्टी मिलती है तो ऐसा नहीं कि घर में पड़े रहो, देखिए जाओ थोड़ा बच्चे लोग को बाहर, थोड़ा बाहर घुमाओ, अपने बच्चे लोग के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ खेलो। क्रिकेट खेलता है आपका बच्चा, क्रिकेट खेलो। बच्ची कुछ ड्राइंग वाइंग कर रही है तो उसके साथ थोड़ा बैठ के कुछ तो करो। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताओगे ना, वो फ्रेंडली नेचर नहीं होगा ना, तो आपके बच्चे आपसे थोड़ा दूर रहेंगे। और अगर आपके बच्चे आपसे दूर रहेंगे ना, वो आपसे शेयर नहीं करेंगे कोई भी बात को। अपने बच्चों से बात करिए, अपने बच्चों के साथ उनको है ना, ऐसा देखो बहुत लोग होते हैं ना, अभी कुछ कुछ बिल्डिंग्स में जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि भैया खेलने के लिए कोई नहीं है, खेलने के लिए अभी हमारा चाल है, हमारे चाल में सब बच्चे मिलके एक साथ खेलते हैं। लेकिन तब क्या है, वो लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं, माँ बाप छोड़ देते खेलो। लेकिन अगर माँ बाप के साथ वो लोग खेल रहे, कैरम हो गया, लूडो हो गया, बैठ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो बच्चों के साथ। उनको लगे कि हाँ मेरा बाप मेरे लिए आता है, टाइम बैठता है, काम करता है, कुछ तो है, मेरे साथ खेलते, पापा आएंगे ना फिर हम लोग खेलेंगे, ऐसा उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या, उनको फिर कोई पड़ा ही नहीं रहेगा। फिर वो लोग के अंदर ये रहेगा कि मेरा बाप तो अभी काम पे से आएगा, सो जाएगा, सो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको बच्चे इसके लिए दिए क्योंकि आप उनके साथ समय बिताओ। हमारा पिता हमारे साथ समय बिताता है, वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमसे बात करना चाहता है। हम नालायक है जो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पूछो उनके साथ बैठ के स्कूल में क्या हुआ, क्या बताया, अप्रिशिएट करो उनको। कुछ अच्छा कर रहे तो उनको वाहवाही करो, उनकी तारीफ करो। ये सब भी होना चाहिए हमारे अंदर। हालेलुया। उसके बाद वचन बैठ के पढ़ो अपने बच्चे के लिए। अभी आप जितने भी टाइम मिलता है, समय मिलता है, बैठ के प्रभु वचन बोलो। कैसे बोलने हैं वचन? उनको वचन देने का। जैसे लिखा है, जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। ये बेटा तेरे को याद करना है। अभी 1 हफ्ते का टाइम है, अगर तू याद करेगा तो मैं तेरे लिए आइसक्रीम लाऊंगा, है ना, आइसक्रीम लाऊंगा या कुछ लेके आऊंगा। 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, वो लोग बैठ के पढ़ेंगे, मम्मी बता इसमें क्या लिखा है, बताओ बताओ करके, आइसक्रीम चाहिए, है ना। आप क्या कर रहे हो? बच्चों को उत्साहित कर रहे हो। अभी देखो हम लोग चर्च में क्विज कॉन्टेस्ट रखते हैं। क्विज कॉन्टेस्ट क्यों रखे? कोई जीतने हारने के लिए नहीं, लोगों को उत्साहित करने के लिए। लोग पढ़े, लोग पढ़े, लोग बढ़े, इसीलिए। वैसे ही बच्चे लोगों को अभी से वचन के लिए प्रिपेयर करो, उनके साथ बैठ के वचन पढ़ो। अगर आप बैठ के वचन पढ़ रहे हो, लिखा है जैसे कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस उसकी परीक्षा करे। अभी तू बोल मैंने क्या बोला, तो वो बोलेगा तब आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया क्योंकि इब्लीस उसकी परीक्षा करे। तो ये चीज ऐसा होना चाहिए हमारे अंदर। हालेलुया। तो उसके अंदर वचन कैसे जाएगा? ऐसा वचन जाएगा, वरना वचन नहीं जाएगा। हालेलुया। तो ये कौन सिखाएगा? ये बाप सिखाएगा। बाप डर के मारे, बाप बैठते हैं तो बैठ के सिखाता है। बाप सिखाए या माँ सिखाए, दोनों में से कोई बैठ के सिखाए। बाप रिवॉर्ड रखना चाहिए। अभी हम मैरी के पापा ने मैरी को बोला एक बाइबल कंप्लीट करने का समर वेकेशन के अंदर, तो उसने 1.5 महीने में बाइबल खत्म की। 1.5 महीने बाइबल खत्म की तो उसको दूसरा नया बाइबल मिला। आप लोग भी ऐसा रखो, अपने बच्चों को उत्साहित करने के लिए सब करो। हालेलुया। दूसरी बात, हमको प्रार्थना करना है। हम जो जितने भी एक आदमी जो होता है, एक कलीसिया का मेन घर का हेड होता है। अगर आप प्रार्थना नहीं करो तो आपके बच्चे कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। इसके लिए रात को या सुबह एक समय ठहराओ, पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। आपका बच्चा छोटा रहेगा, उसको बोलने के लिए सिखाओ, बोल तू मेरे पीछे बोल, उसको प्रार्थना करना बचपन से सिखाओ। बड़ा हो गए साथ में बैठ के सब मिल के पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। सबको बोलेगा बैठ प्रार्थना कर, प्रार्थना करने का ये समय, अपना टाइम प्रार्थना करने का। बच्चे किधर भी जाए, ये समय अपना टाइम है प्रार्थना करने का, वो टाइम में तो घर पे आ जाने का। अगर बच्चे जब बड़े हो जाते, जवान हो जाते, तो क्या करते? दोस्तीदारी, दुनियादारी चलती रहती है उनकी। ये समय में टाइम पे आ जाने का। अगर तू प्रार्थना करने नहीं बेटा, रात को खाना नहीं मिलेगा तेरे को। स्ट्रिक्ट एक्शन। और ये करने का
क्योंकि उनको फिर मालूम रहेगा भाई 9 बजे नहीं पहुंचूंगा तो प्रार्थना के बाद खाना नहीं मिलेगा, या सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करूंगा परिवार के साथ तो क्या होगा भैया, सुबह जो है वो नाश्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसा करने का, अगर सुबह नहीं होता तो शाम को करो, शाम को नहीं होता तो सुबह करो, लेकिन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। एक प्रोवाइडर हो आप। बच्चे मांगते, बच्चे माँ बाप के सामने हाथ फैलाते, बच्चे बाप से मांगे, पापा मेरे को है ना वो है ना स्कूल में ना एक लड़की ने ना स्केल लाया था ऐसा लंबा, उसमें है ना डिजाइन का स्केल था, मेरे को वैसा ला स्केल चाहिए। हाँ बेटा लेके आता देने का, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए तो कमा रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपने लिए कमा रहे हो, अच्छा जूता कपड़ा पहनूंगा हीरो बनूंगा, तो गलत है भैया। बहुत मैंने देखा ऐसे माँ बाप लोगों को स्पेशली बाप लोगों को अपने में रहते हीरो बन के घूमना है, सर के बाल उड़ गए लेकिन हीरो बन के घूमना है। क्यों घूमना है? अपने में वो इंसान, उनको दिख रहा नहीं है। आपका काम है एक समय में, अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप एक बात के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, एक अच्छा बाप जो होता है ना अपने लिए कभी कुछ अच्छा नहीं लेता, वो पहले अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी का प्रबंध करता है। अच्छा प्रोवाइडर होना चाहिए। हम एक प्रबंध करने वाले लोग हैं। हम अगर प्रबंध नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर क्या होगा मालूम में, आपकी पत्नी जाके लोगों से भीख मांगेगी, उधार दे दो थोड़ा, घर का ये है वो है, राशन नहीं है, कौन करेगा? इससे उधार उससे उधार। ये कुछ लोग ऐसे इररिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं जो करते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमको। थोड़ा टाइम जा रहा है और 5 मिनट लूंगा, खत्म करता हूं, क्योंकि मेरे को ये खत्म करना है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम में मैं सोचा था आज पिता और माता दोनों लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम एक अच्छी माता कैसे बनना है मसीह, के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमको याद रखना है कि हमको उनको कैसा ट्रीट करना है। जैसे मैंने बताया था, जब गुस्सा के समय आएगा तो अच्छे से गुस्सा करना है, जब मारने का टाइम आए तो मारो, जब प्रेम करने का टाइम आए तो प्रेम करो। आप अपने बच्चों को क्यों मार रहे हो ये उनको पता होना चाहिए। एवे नहीं मारने का, एवे नहीं मारने का, क्योंकि बच्चे लोग जो होते हैं, मैं बोला ना, वो आपसे सीखते हैं। अभी देखो जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग ने एबीसीडी सीखा, एबीसीडी सीखा सब लोग ने। मैं बोलूंगा भूल जाओ तो भूल सकते हो? नहीं भूल सकते हो। वैसा ही वचन आज आप बच्चे लोग को सिखाओगे तो बच्चे लोग रहेंगे। बहुत माँ बाप लोग स्कूल में चिल्ड्रन बैच होता है ना, बच्चे लोगों का भेजते नहीं है। वैकेशन बाइबल स्कूल होता है VBS का, नहीं भेजते, नहीं जान दिया संडे बच्चे को सोने दे। आप संसार के चीजों के लिए सुबह 7 बजे उठा के बच्चे को भेजते हो, लेकिन आत्मिक चीज के लिए बच्चे को जल्दी नहीं भेज रहे हो। आप क्या, आप एक अच्छे बाप या अच्छी माँ? ये सवाल है मेरा आपसे। बच्चे लोग को भेजो, सुबह चर्च में जल्दी जा, चिल्ड्रन बैच लेना है, चिल्ड्रन बैच में जाके बैठने का सीख। उसके बाद पूछने का बच्चे लोग से क्या सीखा बेटा, क्या नहीं। एक बाप क्या करता है, बाप लेके आके छोड़ना चाहिए, बाप सिखाना चाहिए। हालेलुया। बाप सिखाना चाहिए कि नहीं, जा जाके सीख, तू क्या सीखा मुझे बता, मुझे सिखा। आपको क्या लग रहा है कि आप बच्चे लोग से बहुत कुछ सीख सकते हो? बच्चे लोगों से परमेश्वर ने बच्चे इसके लिए दिया। प्रभु ने बताया, मैं जैसे तुमसे प्रेम करता हूं तुम्हें पुत्र कहता हूं। प्रभु बच्चे इसके लिए देता है, और जिनको परमेश्वर ने बच्चे नहीं दिए, प्रभु उनको बहुत सारे बच्चे देता है। आप कभी देखे हो अनाथ आश्रम कौन चलाता है? जिनके बच्चे नहीं होते वो चलाते। जो ये होते ना अनाथ आश्रम, जो बच्चे लोगों को छोड़ के कौन चलाते? जिनके बच्चे नहीं होते वो लोग चलाते हैं अनाथ आश्रम। अब ये मोहम्मद सिंह लाजरस, उनको परमेश्वर ने बच्चे नहीं दिए, कलीसिया की कलीसिया दिए, बोली तू इसको संभाल। तो प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अलग अलग चीज रखा है। एक अच्छा पिता एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एक अच्छा पिता उसके बच्चों के नजर में हीरो होता है। एक अच्छा पिता अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए। मैं बोला ना, वचन का ज्ञान अभी से उनको डालो। आपको अगर त्रिएक परमेश्वर के बारे में मालूम है बताओ, आपको रैप्चर के बारे में मालूम है बताओ, आपको ट्रिनिटी के बारे में बताओ, सब बताओ। जो आपको आपके पास जितना बाइबल कॉलेज का नॉलेज है ना, वो सब बता दो। क्योंकि अगर आपके बच्चे के दिमाग में बैठ गया वचन का, उनके अंदर वचन अंदर बैठ गया, उनके अंदर परमेश्वर का भय आ गया ना, वो कभी भी गलत शिक्षाओं पे गलत जगह पे जाएंगे नहीं। आज क्यों मसीह परिवार के बच्चे किसी और अन्य लोगों से शादी करके भाग के शादी कर रहे हैं? क्यों मसीह परिवार के बच्चे अन्य लोगों से दोस्ती कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं। हम गलत है। परमेश्वर ने आपको वचन, अभी बहुत लोग क्या बोलेंगे ना, मैं प्रभु ने ये बच्चा दिया, प्रभु का धन्यवाद, और वचन नहीं बोलेंगे ये बच्चा परमेश्वर की ओर से तोहफा होता है। वो तोहफा को संभालना है, बढ़ाना है, चलाना है। कौन करेगा? ये हमारा काम है। हालेलुया।
हालेलुया। तो हमको, हमारा काम है ये, हमको बच्चे लोगों को पढ़ाने का काम हमारा है और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। तो एक अच्छे पिता का एक सब ये सब चीजों का गुण होता है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अगर आपके पति के अंदर ये गुण नहीं है, प्रार्थना करिए उनके लिए। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है, प्रार्थना करिए हमारे अपने लिए कि मैं एक अच्छा पिता बनूं, क्योंकि एंड में काम वाम दोस्तीदारी सब साइड में रह जाएगा। एक समय आता है ना, तब आपको ऐसा लगता है मेरे बच्चे लोग मेरे साथ रहना चाहिए। उस समय आपके बच्चे आपके साथ क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि आप उनके साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं था, कोई वो नहीं, प्यार ही नहीं, मोहब्बत ही नहीं। बच्चे लोग गांव में बड़े हो रहा है, इधर बाप बड़ा हो रहा है सॉरी। तो होता क्या है, प्रेम नहीं रहता। अब मसीह के लोग, हम लोग, अभी कोई मेरे को बोल देगा सुभाष भाई का तबीयत खराब है, मैं बहुत उड़ा के प्रार्थना करूंगा। लेकिन कोई मुझे ये बाहर का लोग बोलेगा, मैं एक बार प्रार्थना करूंगा, 2 बार प्रार्थना करूंगा, 3 बार प्रार्थना करूंगा, उसके बाद इतना याद नहीं रहेगा। क्यों मालूम है? एक अटैचमेंट, एक है, हम लोग साथ में रहते हैं। हम जानते हैं बाप और बेटे के बीच में, बेटी और बाप के बीच में एक प्रेम रहना चाहिए, वो संगति रहना चाहिए। वो नहीं रहेगा ना, बाप मरने के बाद कोई कमी है ऐसा मालूम नहीं पड़ता। बाप गया तो गया, छोड़ जाने दे, ऐसा हो जाता है। आपके बाप आपको कितना भी, अभी बाप लोग, बहुत लोग बोलते हैं बाप लोग भी बहुत शराब देते बच्चे लोग को, ना खा रहा है, नाला के दूसरे बच्चे लोग से कंपेयर करते। ये ऐसा है, ये इससे पहले उसको देखो, शर्मा जी का लड़का कितना अच्छा है, पढ़ा लिखा। तुम्हारे बेटे के अंदर कुछ अलग गुण है, उस गुण को जानो। बेटी के अंदर गुण है, उसको जानो। वो पढ़ नहीं पा रहे मतलब वो नहीं होता। कंपेयर मत करो दूसरे के बच्चे के साथ अपना, अपने बच्चे को अपने साथ ही रखना है। हालेलुया। तो एक बाप के अंदर ये सब गुण होना चाहिए और ये गुण के साथ हमको चलना है। हम एक मसीह अच्छा पिता होने के कारण हमारे अंदर रहना है। एक अच्छा पिता जो होता है वो डांट भी लगाता है, वो प्रेम भी करता है, वो अच्छा मित्र भी होता है, वो अच्छा समझाता भी है, वो अच्छा हमारे साथ समय बिताता भी है, हमें सिखाता भी है। ये सब गुण प्रभु यीशु मसीह के, और वही गुण आपके भी अपने बेटों के लिए होना चाहिए। अगर आप ये बोलते हो मैं मर गया, मुझ में मसीह जीवित है, तो वो अपने बच्चों में दिखाओ, पहले अपने परिवार में दिखना चाहिए। हालेलुया। चलिए आइए हम प्रार्थना करते, बहुत समय हो गया। नेक्स्ट टाइम मैंने बताया कि ये एक मसीह परिवार के बारे में हम बात करें कि एक मसीह परिवार में एक एक लोगों का काम क्या है, क्या क्या नहीं है, इसके बारे में हम बात करें। तो जो चीज की कमी घटी लग रही है उसके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु आपके उस कमी घटी को पूरा करे। आप एक आदर्श मसीह परिवार बने, लोगों के लिए एक आदर्श मसीह परिवार होना चाहिए आप, और लोग खींचा चला जाए आपके पास कि कितने अच्छे लोग ये लोग करके, लोग आए आपके पास करके। ये एक सीरीज स्टार्ट किया गया है, अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे एक अच्छी मसीह माता कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर बाद में प्रभु जो जो सिखाएंगे, जब तक ये चालू रहेगा, ये कब खत्म होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जितना टाइम लगेगा, आप लोग अगर शुरुआत से नहीं देख रहे हो तो यूट्यूब में ये अवेलेबल है, मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो उसमें आप देख लेना जरूर, ठीक है। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपने बताया प्रभु एक अच्छा मसीह पिता कैसा होना चाहिए। हम प्रभु एक अच्छा मसीह पिता होने के लिए हमारे अंदर वो गुण दे राजा। आज जो गुण के बारे में बताया प्रभु, जैसे आदम परमेश्वर का भय मान के बलिदान करता था, नूह जैसे अपने बच्चे लोगों को चलाता था, जैसे प्रभु यूसुफ अपना दर्शन में पाकर वो अपने बच्चों को जैसा लेके गया। मेरे खुदा ये आज्ञा जो प्रभु आप देते हो, उस आज्ञा के अनुसार हम अपने बच्चे को बढ़ाए करके हम मांगते हैं प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, हम कहीं गलती ना करें, कहीं पाप होने से पहले उस चीज को रोके करके हम मांगते हैं। खुदा कृपा कर, दया कर मेरे महान परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे स्वर्गीय पिता, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। और मैं विनती प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा कि प्रभु जितने भी चीजें हमने आज सीखी है उसके अनुसार हम चलने वाले बने, हम पर दया दिखा, हम पर अपनी आत्मा प्रकट कर कि हम ऐसे बनते जाए, हमारे अंदर प्रतिदिन हम अपने आप को घटाए और प्रभु हमारे अंदर मसीह बढ़ता जाए। राजा धन्यवाद करते हैं यीशु, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलिए पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी ही रहे। हमें सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। बाय 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 बाय। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे।